नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में। देखिए मेरे साथ आज मौजूद हैं इंजीनियर धर्मेंद्र जी। देखिए समाज सेवी के रूप में भी पूरे खगड़िया में जाने जाते हैं और खगड़िया में बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं अव्यवस्थाएं हैं, कैसे विकास करना है खगड़िया में, इन्हीं मुद्दों पर बराबर कभी ना कभी इनका लेख देखिएगा, कहीं बातचीत होती रहती है, कार्यक्रम भी इनका बहुत चलता ही रहता है। लेकिन मेरी मौजूदगी अभी देखिए राजमाता माधुरी देवी बीएड कॉलेज में है, यहाँ आवास बोर्ड खगड़िया में, और इनके मैनेजर हैं, व्यवस्थापक हैं, पूरा व्यवस्था देने में हमेशा रहते हैं। इनका पूरा फेमस है कॉलेज, बीएड कॉलेज इनका राजमाता माधुरी देवी। और देखिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट का शिकायत आया है, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बात होती है, हम भी पूछते हैं, कहते हैं कि एडमिशन कराने जाते हैं और लौट जाते हैं। बोलते काहे लौटते हैं भाई? अरे बड़ी परेशानी है राजमाता माधुरी देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, बीएड कॉलेज में बड़ा परेशानी है। क्या परेशानी है? बच्चों और अभिभावक की जो मानसिकता है वह बिना क्लास किए डिग्री लें और नौकरी पाएं। लेकिन हमारे इस कॉलेज का जो उद्देश्य थोड़ा दूसरा था। हमारी माँ 7th पास थी, टीचर थी। गांव के लोगों ने, जिसमें स्वर्गीय रामसुंदर पासवान जी, स्वर्गीय विष्णुदेव यादव, इन सारे लोगों ने मिलकर के हमारे ननिहाल को उठाने का काम किया कि नीचे तबके के लोग भी उठ सके। और उसमें माँ उनका पहला प्रयोगशाला था। उनको उन्होंने टीचर बनाया, उन्हीं लोगों ने शादी किया, और उनके जड़ से आज हम लोग के परिवार में 25-26 डॉक्टर हैं। उनके जनरेशन में सारे लोग टीचर बने। तो सब भाइयों ने मिल कर के ये निर्णय लिया कि माँ मेरी टीचर थी और उसने समाज को एक दिशा दी जहाँ लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी। तो हम माँ के नाम पर एक संस्थान खोलो जो समाज को अच्छे टीचर दे सके। उसी उद्देश्य से डॉक्टर विवेकानंद मेरे बड़े भाई हैं, उनने और सब भाइयों ने मिल कर के ये निर्णय लिया कि माँ के नाम से जो उनके द्वारा अर्जित ये ज़मीन की गई है, उन पर उनके नाम से एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो। वो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के पीछे उद्देश्य ये है कि हम समाज, टीचर जो होता है ना, राष्ट्र का निर्माता होता है, एक नींव खड़ी करता है जो देश के काम में आता है। तो वो तैयार नींव जो है, और वो तैयार करने वाले जो शिक्षक बनेगा वो कैसे शिक्षक बने? क्या हम करप्ट शिक्षक तैयार करना चाह रहे हैं या हम समाज को कुछ देना चाह रहे हैं? ये मूल उद्देश्य है। हम लोग का यही कहना है कि यदि समाज को एक अच्छा शिक्षक ये राजमाता माधुरी देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नहीं दे सकता है, तो इस संस्थान को हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन हमारे समाज की जो मेंटलिटी है, वो मेंटलिटी है, बहुत से गार्जियन आते हैं, आप कहते हैं यहाँ एडमिशन लेंगे लेकिन हमारा बच्चा क्लास नहीं करेगा। क्या करेगा? हमारा बच्चा पटना में तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, और हम उनसे जस्ट सवाल करते हैं कि आपके बच्चे क्या ये इस बार बीपीएससी पीटी किए क्या? तो बोला नहीं किए हैं, तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि और मॉडिफाई करना चाहिए इस एजुकेशन को, और एक बेहतर शिक्षक पहले हम तैयार करें। तो हम लोग बोला नहीं, क्लास यदि नहीं कीजिएगा तो आप मेरे कॉलेज में एडमिशन, भले 100 सीट है और 50 सीट ही हो, हम 50 को जो समाज को देने वाले शिक्षक जो देने जा रहे हैं वो गढ़ा हुआ शिक्षक होना चाहिए। इसलिए अब क्वांटिटी पर हमें भरोसा नहीं है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि एक समाज को देने की चीज़ है। और यहाँ पर जो आगे हमारे साथी हैं विवेक उमराव जी, जिनको हम लोगों ने, जिसकी परिकल्पना थी ये सब, जिनको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से बुलाया कि आपने थोड़ा शुरू करके गए थे और इतना दूर पहुंचा दिया, अब इस कॉलेज में आत्मा देना है, शरीर ढांचा तैयार है जो समाज को बेहतरी के लिए दे सके, जो हम लोग का उद्देश्य था, डॉक्टर विवेकानंद का उद्देश्य था। और उन्होंने आके यहाँ प्रयोग स्टार्ट किया है। अभी क्या है कि हम लोगों को बोलते हैं कि अधिक क्लास नहीं कीजिएगा तो आप मेरे यहाँ एडमिशन पहला नंबर लिए, कोई रिलेटिव्स हो या कितनों पर भी हो, हम उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। 9:30 बजे आपको आना है, 5:30 बजे शाम में आपको जाना है। अब इतने लंबे पीरियड क्या करेंगे? 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक उसके टीचर ट्रेनिंग का पूरा बेजाबते कोर्स चलेगा। उसके बाद इंग्लिश का कोर्स चलेगा 1 घंटे, और 1 घंटे बीपीएससी और यूपीएससी के लिए कोर्स चलेगा।
यहाँ का जो लाइब्रेरी है वो सुबह 6 बजे खुलता है, रात के 12 बजे बंद होती है। आप कभी भी 11 बजे रात को भी आइए, 10 लड़के लड़कियाँ वहाँ पढ़ रही हैं, उसके कोई चार्ज नहीं। जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई भी बुक खरीदना चाहे तो हमारे कॉलेज की तरफ से फैसिलिटी है कि आप बुक खरीद के लाइए, पे हम करेंगे, आप लाइब्रेरी में दे दीजिए और उसको स्टडी कीजिए। हम समाज को एक बेहतर शिक्षक, बेहतर ब्यूरोक्रेट्स, बेहतर नागरिक देना चाह रहे हैं, तो इसमें अधिक गार्जियन कोऑपरेट नहीं करेंगे, स्टूडेंट कोऑपरेट करें, तो उनके लिए यहाँ जगह नहीं है। और ज़िले में कम से कम एक संस्थान तो ऐसा रहना चाहिए जहाँ पढ़ाई हो, जहाँ डिग्री बेचने का काम नहीं हो। अमूमन बिहार में बिल्कुल बिल्कुल तो जितना यही बहुत सारे बीएड कॉलेज हैं जो जिस प्रकार का लोग खोजता है कि हम पटना में तैयारी भी करें और बीएड कॉलेज का डिग्री भी मिल जाए, केवल डिग्री लेकर के अभी टीचर जितने भी बहाल हुए हैं आप देखिएगा तो बड़ा गजब का लगता है। जितना डीप नॉलेज नहीं है बच्चा बना नहीं पाता है वह। अभी विवेक जी के साथ हम लोग शिक्षा पर काम भी कर रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं। बड़ी दुखद बात ये है कि हमारे एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है जो तैयार किया गया है वो हमें लगता है कि वो बहुत सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव से आप डिफाइन नहीं कर सकते उसके मेरिट को। TRE 1, 2, 3 सब में हुआ है, उनमें 50% जो शिक्षक बने हैं उन वो ठीक से एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमने एक जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वही गलत चूज किया है। हमारे यहाँ एक लड़के ने एडमिशन के लिया बीएड में, और उसका यूट्यूब पर चैनल था जो SSC और BPSC के PT के लिए तैयारी कराता था। हमने ऐसे ही पूछा कि इससे कितने कमा लेते हो, तो बोला सर 1-8 लाख रुपया था। हम बोले 1-8 लाख रुपया साल या मंथली, बोला मंथली कमा लेते सर, 2 घंटे हमको वीडियो पर काम करना पड़ता। और वो लड़का बीएड फर्स्ट ईयर में एक पेपर में क्रॉस लग गया, राइटिंग कैपेसिटी नहीं थी उसके पास। वो जा कर के वहाँ ऑब्जेक्टिव तो बता सकता है बच्चे को, लेकिन कोई सब्जेक्ट का डीप नॉलेज और उसको रिटेन में होता क्यों है, इसके ये एक प्रश्न है समाज के सामने कि हम जो शिक्षा व्यवस्था में जो हम पैटर्न लिए हुए हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस लिए हुए हैं, वो प्रोसेस हमें लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि कहीं न कहीं खामी है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे उन सब बाधाओं को दूर करें। यहाँ हम लोगों ने कंपटीशन, और आपको बता दें इस कॉलेज में यदि 1,50,000 जो सरकार की फ़ी है वो तो लोग देते ही हैं, यदि चाहें स्टूडेंट तो 25 से 30 हज़ार रुपया आप यहाँ से इनाम ले जा सकते हैं। इसे राइटिंग में इनाम है, 100% अटेंडेंस में इनाम है, हर एक को मंथली जो एग्ज़ाम होगा उसमें इनाम है। तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार का आप बैक ले सकते हैं यदि आप में कैपेसिटी है। यहाँ फैसिलिटी देखिए नहीं, एक चीज़ आप बताएं कि BPSC UPSC का हम यहाँ व्यवस्था किए हैं, कोचिंग भी होगा, पढ़ाई भी होगा, तो लोग जाते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, पटना तो निश्चित ही जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वहाँ उनका सोच रहता है कि वहाँ अच्छे अच्छे टीचर होंगे, बड़े बड़े संस्थान में पढ़ना है। तो क्या लग रहा है कि उस लोग बिलीव करेंगे उस प्रकार का संस्थान आप दे पाइएगा BPSC UPSC के लिए? देखिए जो PT में एग्ज़ाम होता है वो कोई साइंस नहीं है, वो मैथमेटिक्स नहीं है। आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और ये करेंट अफेयर ये पढ़ना है। इसमें बता दीजिए समझने की क्या चीज़ है। आप बुक पढ़िए, आपको सिर्फ बाउंड्री पता होना चाहिए कि कहाँ तक पढ़ना है। उसके लिए हम लोगों ने बाहर से टीचर अवेलेबल करा दिया है कि वो बाउंड्री बता देगा। पढ़ना तो आपको खुद है, सेल्फ स्टडी ही करना है। और जब ये नहीं भी आए थे तब भी हमने लोगों को मोटिवेट किया था। तो यहाँ से 3 स्टूडेंट PT निकाले, मेंस BPSC PT निकाले, मेंस दे के आए। अभी फिर सितंबर में PT होने वाला है, आप जाके देखिए लाइब्रेरी में, अभी वो स्टडी कर रहे हैं। और हम लोग का जो अनुमान है कि टीचर जैसे जो लोग कहते थे क्लास नहीं करेंगे, आज बहुत से क्लास नहीं करने बारे में 2 से 3% लोग सरकारी शिक्षक में बने हैं, जो बहुत तैयारी कर रहे थे क्लास नहीं किए। लेकिन बाद बाकी उसमें से 90% लोग आज भी सड़क पर घूम रहे हैं जो क्लास नहीं किए। और जो मेरे यहाँ क्लास किए उसमें से 80% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है गवर्नमेंट में। इतने कम समय में लगभग 5-6 बैच निकला है, 6 बैच दोनों मिला के लगभग 1000 स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं। 1000 में 600-700 बच्चे का TRE 1, 2, 3 में हुआ है। अच्छा परफॉर्मेंस है। हाँ, तो गार्जियन को अब ये समझना पड़ेगा। गार्जियन आते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको जब ये बताते हैं,
हमने लड़कियों के लिए क्या फैसिलिटी दे दिया इसके चलते, क्योंकि ज़्यादातर बीएड के जो बच्चे होते हैं वो गरीब घर से होते हैं, तो दूर दराज के बच्चे यहाँ एडमिशन लिए और उनको 9:30 बजे और 5:30 बजे आना संभव नहीं है। तो बोला कि सर हमारे लिए क्या, तो हम बोले ठीक है, आप घर में तो खाना खाते हैं तो घर में कितना खर्च आता है, तो सर लगभग 2000 जाता है। तो ठीक है, आप 2000 पेज कीजिए। लड़कियों के लिए यहाँ 2000 रुपया में हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है विथ खाना। आप सोच सकते हैं कि हम समाज को क्या देना चाह रहे हैं। लड़कों के लिए रहने सहने के लिए भी और भोजन के लिए 24 घंटे बिजली है, आरओ का पानी है, सब चीज़ है उसी में। 3 टाइम खाना है। और लड़के के लिए है कि आप रेसिडेंस नहीं है मेरे पास, अगल बगल कहीं भी 500-600 में लॉज ले लीजिए, सुबह 6 बजे चले आइए 7 बजे और रात के 11 बजे जाइए सिर्फ सोने के लिए। और उसके लिए है 1500 रुपये आप दीजिए, तीनों टाइम आप यहाँ खाना खाइए और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए। खगड़िया में एक माहौल हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, पढ़ने का माहौल, कि पढ़ाई करें और आने वाले जनरेशन को भी एक अच्छा। तो इसीलिए जो सोच है डॉक्टर विवेकानंद की, जो सोच थी राजमाता महोदय देवी, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्गीय विष्णुदेव प्रसाद यादव जो ननकू टोल के शिक्षक थे, स्वर्गीय रामसुंदर पासवान जी ननकू टोल, उन्होंने तो उस समय जब पूरी साक्षरता नहीं, मतलब लोग पढ़ना ही नहीं, गरीब तबके के और पिछड़े वर्ग के लोग चाह रहे थे, किस तरह से उन्होंने उस समय लड़ाई लड़ी होगी, छुआछूत की और सब चीज़ की। और उनके बीच संघर्ष करके 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट पर संघर्ष करके निकाले ननकू टोल में। उसके बाद ढेर सारे लोग टीचर बने, शिक्षक बने और उसके बाद उस गांव का काया। लेकिन उसके जो जड़ है, मूल तो हम लोग वहीं से आए हैं, वही हमारे जो नहीं तो आज हम लोग भी क्या रहते, आज हम लोग भी धीरा में भैंस चरा रहे होते और छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन के लिए हम लोग गोली चला रहे थे। ये जो हमारे कास्ट का भी ये चीज़ है, प्रभाव है, तो आज हम भी वहीं रहते हैं। तो इस जो माँ का सोच था, उस सोच को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपने गार्जियन से भी अनुरोध करते हैं कि आप हमें बच्चा दीजिए, हम लोग उसको तराशने का काम करें। एक एक बच्चे का फाइल जो है विवेक जी खोले हुए हैं यहाँ पर, उन अच्छा है, ख़राब है, बदमाश है, सारे चीज़ उसमें डिटेल्स है और उस पर हमको किस टाइप से मेहनत कर रही है जो बच्चा कल के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके, जो देश के लिए और समाज के लिए कारगर हो। एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपका बच्चा मान लीजिए ये एडमिशन कराने आता है और ये सब देख करके कि हमको क्लास करना है, 5:30 बजे तक रहना है, इतना पढ़ना है, और जब चला जाएगा तो लग रहा है कि आपको संस्थान को कुछ घाटा महसूस होगा। जब एडमिशन कम लेंगे तो कुछ परेशानी होगी, महसूस होगा कि संस्थान घाटे में चल रहा है। तो क्या सोचते हैं? मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ, 2 संस्थान 3 संस्थान हैं हमारे पास। राजमाता महोदय देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, श्यामलाल चंद्रशेखर नर्सिंग कॉलेज, श्यामलाल चंद्रशेखर पैरामेडिकल कॉलेज, अब भविष्य में आप लोग सबकी दुआ रही तो मेडिकल कॉलेज में। ये इंटरनल कमिटमेंट है हम लोग के सब भाइयों का, हम इससे पैसा लेकर के अपने ऐशो आराम में खर्च नहीं करेंगे। इससे हम पैसा निकाल के अपने लिए व्यक्तिगत संपत्ति खड़ा नहीं करेंगे। ये हम लोग का इंटरनल कमिटमेंट है। इसमें दबाव नहीं है कि कोई हमको दबाव डाल रहा है, ये इंटरनल कमिटमेंट है। हम पैसा लेके करेंगे क्या? जब हम एक अच्छा शिक्षक समाज को देते, इस संस्थान को क्यों खोले हैं? इसको तो बंद कर देना चाहिए। माफिया के टैग लेके हम इस धरती पर से नहीं जाना चाहते हैं। इतने संघर्ष कर रहे हैं, अभी रहने के लिए डॉक्टर विवेकानंद को अपना और हमें अपना घर नहीं है, कॉलेज में ही रहते हैं। हम संघर्ष क्यों करें? किसके लिए करें? तो हम समाज को बेहतर करना चाहते हैं, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं ना। तो समाज बेहतर कब होगा? जब हम एक अच्छे शिक्षक दे पाएंगे। अभी आप पता कीजिएगा कि जो जहाँ मेरे बच्चे हैं जो टीचर बने हैं गवर्नमेंट में, अमूमन और दूसरे के बनिस्बत वो अभी बेहतर कार्य कर रहे हैं। वो फकैती नहीं कर रहे हैं, बच्चे के साथ जुड़ते हैं, उस गांव के साथ जुड़ते हैं। हमने उनको बोला कि हमको उस दिन खुशी मिलेगी जिस दिन यदि तुम्हारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो और वहाँ गांव के लोग तुम्हारे लिए रोए, तो उस दिन असली गुरुदक्षिणा और पुरस्कार इस कॉलेज को मिलेगा। ये हमारी सोच है। देखिए, आप बहुत बार सेमिनार भी करवाते हैं। ये लग रहा है कि ये बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए जो टीचर जो आप बना रहे हैं बीएड कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये बड़े बड़े विदेशी लोग भी आए हुए हैं। और देखिए, विवेक गुमराह खुद ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, बहुत विद्वान हैं। ये सब लग रहा है कि पूरा प्रभावित करता है उन लोगों को। वो जब यहाँ से जाएंगे तो लगेगा कि ये सब आदमी से हम ज्ञान लिए हैं, बड़े बड़े विद्वानों से। देखिए,
हम लोग का मिशन क्या है? मिशन यही है कि ये एक मॉडल खड़ा हो पूरे बिहार में, जिसको पूरा बिहार फॉलो करे। हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि एक मॉडल, एक प्रारूप हो, एक विज़न के साथ हमने एक शिक्षा कैसे परिवर्तित हो सकता है, कैसे इम्प्रूव हो सकता है, उसका हम लोगों ने एक मॉडल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभिभावकों से और खगड़िया के लोगों से हम बस यही अनुरोध करते हैं कि आपको डिग्री लेना है तो अन्य कॉलेज है, आप वहाँ जाइए, नाहक हमें परेशान मत कीजिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को तराशने का जो काम हमने मन में ठाना है, जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का मूल उद्देश्य भी है, उससे हमको मत भटकाइए, हमें शिक्षा माफिया का टैग लगने मत दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीएड कॉलेज, यहाँ राजमाता माधुरी देवी बीएड कॉलेज आवास बोर्ड के मैनेजर, देखिए इंजीनियर धर्मेंद्र जी जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि माफिया, हमें शिक्षा माफिया नहीं बनना है, बच्चों को तराशना है, बच्चों को बनाने दीजिए। खगड़िया का बच्चा बनेगा तो दूसरे ज़िला के भी बच्चे आते हैं यहाँ पर और सेफ़ महसूस करते हैं। लड़कियाँ तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो आते हैं बिल्कुल सेफ़ महसूस करते हैं इस बीएड कॉलेज में। और पढ़ाई का जो ट्रेंड चला है, हो सकता है कि अगले साल डाउनफॉल में जाए, कुछ कमाई कुछ कम हो जाए, कॉलेज के संस्थान को कुछ घाटा लगे, लेकिन कुछ दिन के बाद निश्चित रूप से लोगों में जो धारणा पैदा होगी तो एक अच्छे शिक्षक बनेंगे और अच्छे राष्ट्र निर्माता बनेंगे। इसी के साथ साथ आप इसको नहीं कह सकते कि कमाई कम होगी। आपको हम बता दें, सेंट जेवियर कॉलेज टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है पटना में, वहाँ 100% क्लास नेसेसरी है और वहाँ 80 नंबर से ज़्यादा स्कोर होगा तभी आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, खगड़िया ज़िला में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन कचरे लोग उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ये नहीं भी आएंगे, हमको लोअर मार्क का लोग चाहिए, जो कमज़ोर है वो स्टूडेंट हमें चाहिए। देखिए, जो बहुत इंटेलिजेंट है उसको आप क्या तराशिएगा, वो तो अपने कहीं न कहीं जॉब ले लेगा। जो कमज़ोर है वो यदि निकल जाए। मैं आपको बस छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक लड़की आई, उसने डीएलएड में एडमिशन लिया, उसके 2-3 बच्चे थे और सरकार की ऐसी थी कि जनवरी तक एडमिशन चला और फिर अप्रैल में परीक्षा हो गया और पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। तो यहाँ जो हॉस्टल में, वो बोली कि सर हम हॉस्टल में रहेंगे, और 1 साल तक हिली नहीं हॉस्टल से। बच्चे के पास भी कभी जाती थी तो बस 1 दिन के लिए जाती थी, आ जाती थी यहाँ इतने, और उसका पढ़ाई का लिंक छूटा हुआ था। लेकिन वहाँ जो उसका रूम पार्टनर मिला, हमने उसको देखा कि इसका मैथ थोड़ा वीक है, तो हम बोले इसको मजबूत कर दो, थोड़ा इंग्लिश मजबूत कर दो। और जानते हैं, इधर एक 1.25 साल के अंदर यहाँ से जॉब लेके वो लड़की गई है, वो काबिल तारीफ़ है। यदि वो माहौल नहीं मिलता ना तो उसको नौकरी होना, बहुत कमज़ोर लड़की थी, लेकिन जैसे उसका रिजल्ट निकला डीएलएड का, और कुछ दिन के बाद उसका TRE 1 हुआ और उसमें वो फ़ोन करती है कि सर मेरा हो गया। जिस दिन हुआ उसी दिन तुरंत फ़ोन करते हैं, सर मेरा हो गया। हम लोग को बहुत खुशी हुई कि चलो इतना तो कम से कम हुआ। तो इसलिए ये कहना कि संस्थान लॉस में जाएगा, जो संस्थान का सरकार ने फीस तय किया है उसमें संस्थान अच्छे से चलेगा। खगड़िया में पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कंटेंट आपको अच्छा लगता है और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा माफिया आपको नहीं बनना है, बच्चों के भविष्य को तराशना है, तो निश्चित रूप से आप इंजीनियर धर्मेंद्र जी के राजमाता माधुरी देवी बीएड कॉलेज में आवें और देखिए एकदम बिल्कुल आपका